हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न क्रिप्टो। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट से पहले सीखना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कब करें और कितनी करें, और क्या क्या फ़ायदे हैं इन्वेस्टमेंट के। आज की वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज की वीडियो में हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम में इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है। ऐसा क्या है इस क्रिप्टो करेंसी में जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, और ऐसा क्या है कि कम्युनिटीज़ इसके पीछे भाग रही हैं और इसको अपना लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट मान रही हैं और फ्यूचर गोल्स इसमें सेट किए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हाइप इसकी बन गई है। क्यों ऐसा क्या है इस क्रिप्टो करेंसी में नॉर्मल करेंसी के कंपैरिजन में कि इसको एक अलग ही दर्जा मिल रहा है मार्केट में। सारे न्यूज़ चैनल हो गए या फिर यूट्यूब चैनल हो गए या फिर न्यूज़पेपर हो गए, सब जगह बस क्रिप्टो करेंसी ही छाई हुई है। चाहे तो आप आसपास के लोगों से पूछिए, सब क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्त लोग, क्विकली स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ, हमेशा की तरह कि मान लो ए को बी को 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने हैं। एक ट्रांजेक्शन की बात है, ठीक है। तो बेसिकली एक जो हमारी नॉर्मल करेंसी है, जो हम आज की डेट में रुपीज़ या फिर कोई भी किसी कंट्री की जो नॉर्मल करेंसी है, अगर हम उसकी फॉर्म में देखें तो क्या प्रोसेस होता है। तो ए बेसिकली अपने बैंक से बोलेगा कि एक XYZ बैंक है, वहाँ के एक यूज़र है बी, उसको मेरे को 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने हैं या कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। तो प्रोसीजर क्या होगा, ए अपने बैंक को बोलेगा और उसका बैंक जो है वो बी के बैंक से कम्युनिकेट करेगा कि मेरा एक कस्टमर ए वो आपके कस्टमर बी को 100 रुपये ट्रांसफ़र करना चाहता है। और बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी एक रिकॉर्ड की फॉर्म में, और वो रिकॉर्ड जो है सिक्योरली एक डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, जैसा कि आप ऊपर वाली वीडियो में देख सकते हैं नॉर्मल करेंसी वाले सेक्शन में बेसिकली। एंड वहाँ पर आप देखोगे कि ए और बी के बीच में मैंने एक बिल्डिंग टाइप बनाई हुई है, उसमें दोनों तरफ गेट कीपर हैं और बीच में एक लॉकर है। उस लॉकर के अंदर एक डेटाबेस रखा हुआ है और उसमें वो ट्रांजैक्शन रखा हुआ है, यानी कि उस ए से बी के बीच में जो 100 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है। और यही रिकॉर्ड बेसिकली एक बैंकिंग सिस्टम में यूज़ होता है एक लीगल प्रोसेस के लिए, ताकि बी कभी क्लेम न कर पाए कि ए ने उसको पैसे नहीं भेजे हैं। और ये कभी भी स्टेटमेंट निकाली जा सकती है ए के द्वारा बी को दिखाने के लिए कि भाई मैंने 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके की ट्रांजेक्शन, मतलब सिर्फ एक ट्रांजेक्शन नहीं होती, हज़ारों लोग को ट्रांसफ़र करते हैं। तो होता क्या है कि जो वो हज़ारों ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो एक डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाती हैं, सिर्फ एक ही डेटाबेस में स्टोर होती हैं और वो एक जगह रखी जाती है, यानी कि एक सेंटर प्लेस होता है जहाँ पर पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम अपनी ट्रांजेक्शन्स को स्टोर रखता है। और वो बैंकिंग सिस्टम पूरी ताकत लगा देता है उसकी सिक्योरिटी के लिए कि कोई भी XYZ उसको हैक ना कर सके। क्योंकि आज के टाइम में आप देखते हैं कि बहुत सारे र्यूमर चलते हैं कि हैकर्स जो हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम को हैक कर लेंगे और हमारा पैसा जो है उड़ा लेंगे हमारे अकाउंट से। सब र्यूमर है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है और इस सिक्योरिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करता है। इसलिए बहुत कम चांसेस है कि आपके बैंकिंग सिस्टम में कुछ हैक्स होंगे। अब सिक्योर्ड है, आपका पैसा सिक्योर्ड है। बट दिस इज़ नॉर्मल करेंसी है, और ये जो तरीका है ये क्योंकि एक सेंटर प्लेस पे सारा का सारा डेटा जो है स्टोर रहता है, इसलिए इसको हम सेंट्रलाइज्ड बेस करेंसी भी बोलते हैं। यानी कि जो सिस्टम है सेंट्रलाइज सिस्टम है। अब मैंने बोला तो सही कि बहुत सिक्योर्ड है, बट ऐसा नहीं है कि इसको हैक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये यूज़र ड्रिवन है। हमें पता है कि एक प्लेस है, वहाँ पर डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर डाटा है और डाटा के अंदर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है। ठीक है, एटलीस्ट आपको सारी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, वो अलग बात है कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पे रखी गई है बैंक के थ्रू, तो उसको बहुत मुश्किल है हैक करना, लेकिन मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। स्टिल चांसेस हैं कि इसको हैक किया जा सकता है, इसलिए कि नॉर्मल करेंसी है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी नॉर्मल करेंसी से बेहतर कैसे है सिक्योरिटी के मामले में। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो अगर सेम ट्रांजेक्शन A to B 100 रुपीज़ अगर क्रिप्टो करेंसी में करना हो, तो वो बेसिकली जो रिकॉर्ड है वो किसी एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में जाके स्टोर नहीं होता,
बल्कि हज़ारों सिस्टम होते हैं, लाखों सिस्टम्स होते हैं, उनके अंदर जो एक डेटाबेस होता है, उसमें जाके स्टोर होता है। और ये सारा डेटाबेस जो है एक दूसरे से सिंक में रहते हैं हमेशा। अगर किसी भी एक सिस्टम पे मान लो 1 में से 100 में से आप 45वें नंबर के सिस्टम पे कुछ चेंजेस करने की सोच रहे हैं। मान लो मैं मैनिपुलेट करने की सोच रहा हूँ कि ए से बी जो है 100 नहीं गए, 50 गए और 50 में निकाल लूँ। तो बेसिकली जो वो सिंक है, वो जो उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन है सारे सिस्टम के बीच में, वो ब्रेक हो जाएगा और वो ट्रांज़ैक्शन जो है इनवैलिड करार दी जाएगी और आपका जो है ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसको हैक करने में। इसको हैक करने में प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई आदमी सोच रहा है कि इसको हैक करे, तो उसको सिर्फ एक सिस्टम नहीं, उसको ये हज़ारों लाखों सिस्टम पे जाके हैकिंग करनी होगी। और हज़ारों लाखों, हो सकता है आने वाले टाइम में ये करोड़ों भी हो जाए। जैसे-जैसे ये मार्केट बढ़ता जा रहा है, वो सिस्टम्स बढ़ते जा रहे हैं जिन पे ये एक ही रिकॉर्ड जो है स्टोर होगा और इसके बीच में जो सिंक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से हैकर क्या है, गिव अप कर देता है एक टाइम के बाद कि इतने सारे सिस्टम को तो हैक नहीं किया जा सकता। सो दैट्स व्हाई क्रिप्टो करेंसी इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू हैक। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों क्रिप्टो करेंसी की अचानक इतनी हाइप बनी, क्यों ये स्पेशल है और फ्यूचर में इसके क्या फ़ायदे हैं। तो बेसिकली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की बैंकिंग सिस्टम में वो यही है कि सिक्योरिटी, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पे है, सब कुछ डिजिटल है और कहीं फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रूडर को वो कहीं पे भी बैठ के कोशिश कर सकता है डेटा को हैक करने का। तो हमेशा एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है कि कहीं क्या कहते हैं, बैंकिंग सिस्टम में जो ट्रांजैक्शन है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ ना हो जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है इस क्रिप्टो करेंसी के थ्रू सॉल्व हो जाती है। आपका रिकॉर्ड जो एक बार रिकॉर्ड हो गया वो हो गया, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कोई भी उसको किसी एक नोट पे चेंज करने की कोशिश करेगा तो बाकी सारे नोट जो हैं वो कंप्लेन करेंगे कि नो, दिस इज़ नॉट द करेक्ट डाटा, दिस इज़ नॉट मैचिंग विद द एक्सपेक्टेड वन। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों क्रिप्टो करेंसी कितनी हाई बनी हुई है, क्यों हाईलाइट होती जा रही है और क्यों ये बाकी सब चीज़ों से कुछ अलग ही उभर के आ रहा है और इस वजह से इसके ऊपर इतनी बातें चल रही हैं। और एक बात और बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए मैं एक आने वाले टाइम में वीडियो डाल दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को इसके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए, और उसके बेसिस पे मैं उतनी ही जल्दी ब्लॉकचेन का एक वीडियो बना के डाल दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले टाइम में आपको मेरे फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। सो आज के लिए इतना ही एंड हैप्पी लर्निंग एंड अर्निंग क्रिप्टो। बाय बाय।